ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो भाइयों, स्वागत है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम। आज का हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो बहन भाइयों, हम हाजिर हैं आपका फोन इन कार्यक्रम लेकर गन्ने की पाठशाला। और आज का जो विषय रहेगा वो होगा गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य और देखभाल। और आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यशवीर सिंह शिवे, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। जी बिल्कुल। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली से। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। डॉक्टर शिवे जी और डॉक्टर तेवतिया जी दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से उन्हें बताना चाहेंगे कि गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य और उसकी देखभाल के बारे में। और वैसे तो किसान भाइयों के गन्ने की फसल 1 साल की होती है और इस समय गन्ने की फसल इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसकी ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं है और न ही उसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हमारे विशेषज्ञों की राय हमेशा किसान भाइयों के लिए उपयुक्त रहती है और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो किसान भाइयों के लिए कुछ न कुछ नई जानकारी लेकर के आते हैं, जिससे किसान भाइयों की जानकारी बढ़ती है और उनके जो उत्पादन है वो अच्छा मिलता है। तो डॉक्टर शिवे जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि गन्ना की फसल है जो किसान भाइयों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, देखिए, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको हम आर्थिक रूप से भी बहुत सुदृढ़ मानते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि गन्ना जो है कॉमर्शियल क्रॉप होने के साथ साथ इसका कोई भी उत्पाद है उसका जो आर्थिक महत्व होता है। जैसे गन्ने से हमको मतलब खंडसारी, गुड़, चीनी बनती है। इसके साथ साथ जो ऊपर का अगोला होता है वो पशुओं को खिलाने के काम आता है। और फिर जब हम खंडसारी बनाते हैं या गुड़ बनाते हैं तो उसकी खोई होती है, बैगास बोलते हैं उसको, उसका भी हमारे लिए पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है या ईंधन के रूप में यूज होती है। और इसके साथ साथ जो मोलासिस होता है जिसको हम अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, आज के दिन में हम देखें तो इसका और भी आर्थिक महत्व बढ़ गया है क्योंकि इससे एथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमको जो है ब्लेंडिंग करनी है एथेनॉल की हमारे पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर। उस लिहाज से भी इसका आर्थिक महत्व है। और इसके साथ साथ जो है हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाए रखने में भी ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को मेंटेन करने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है किसानों के पास में। और इससे जो है कभी भी जो मिट्टी की उत्पादकता है वो घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है क्योंकि इसका रूट बायोमास बहुत होता है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जो गन्ने की फसल है वो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से भी और मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाए रखने के लिए भी। और इसके साथ साथ जो है हमारी आर्थिक दशा, क्योंकि हम शुगर को एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उसके लिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और किसान भी जो इसकी खेती करते हैं उसको बार बार करना चाहते हैं क्योंकि इससे उनकी आमदनी बढ़ती है और उनको मुनाफा अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जो है उनका रोजगार भी चलता है। जो भी फैक्ट्री 5 से 6 महीने चलती है तो उस पीरियड में उनको रोजगार भी मिलता है और हरा चारा पशुओं के लिए मिलता है।
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफ़ी विस्तार से बताया है कि अब हम डॉक्टर तेवतिया जी के पास चलना चाहेंगे। वो भी अपने कुछ अनुभव जरूर किसान भाइयों के लिए शेयर करेंगे। देखिए, गन्ना ऐसी फसल है कि जिसकी पूरी ग्रोथ जो है जी, वो उत्पादकता में गिनती है किसान के लिए। उसको पूरा वजन करो और उसका पूरा पैसा लो। दूसरी बात, गन्ना ऐसी फसल है कि इसमें ओले वगैरह का भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो उसमें भी पैदावार देगी। जैसे सूखा में भी इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होती। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकना चाहूंगा, एक हमारे किसान भाई का फोन है। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? भूरे खां। भूरे खां जी, क्या सवाल है आपके गन्ने से संबंधित? जी, हमारे खेत में गन्ने में सड़न जैसी बीमारी लग रही है। पिछले साल लगी थी, हमने खत्म कर दिया था उसे की। कौन सी वैरायटी है? कहीं कहीं फिर दिखाई दे रहा है। किस्म कौन सी है? ये 38 वैरायटी पुरानी हो गई है और इसमें जो है रेड रोड की प्रॉब्लम आती है और इसकी जगह अभी एक नई वैरायटी आई है COL के 16202 वैरायटी किस्म है। ये बहुत अच्छी किस्म है। हापुड़ में गन्ना काफी होता है, ये बताना चाहूंगा। उस वैरायटी को अगले साल मत लगाना। ये COL के 16202 वैरायटी है, लखनऊ की रिलीज है, अच्छी वैरायटी है। इसका बीज आप जो है वहां से ले सकते हैं, लखनऊ से जाके। ज्यादा तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उन्होंने पिछली बार भी सीड दिया है, तो आप भी इसका सीड वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा उसको हो सकता है कम मिले या कुछ गांठें ही दें, तो उन गांठों से आप मल्टीप्लाई करके अपना सीड बना लें और उसको फिर यूज कर लें। ठीक है, फोन करने के लिए भूरे खां जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेवतिया जी, आप बता रहे थे कि गन्ने की फसल ऐसी है जिसपे जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे ओलावृष्टि है या और भी दिक्कतें आती हैं, उस पर कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। सूखा का भी इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी जड़ें गहरे में जाती हैं। गहरे। दूसरा, इवन अगर देखिए भगवान ना करे कभी कभी गन्ने में आग भी लग जाती है, उस समय उस गन्ने को विशेष सुविधा दी जाती है मिलों की तरफ से कि तुरंत 24 घंटे के अंदर में मिल में पहुंचा दो, तो भी उनका पैदावार का नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता है। तो बताइए, इसको इसीलिए एंश्योर्ड क्रॉप कहते हैं। मतलब इसमें किसान की आमदनी का जो भरोसा है वो पक्का रहता है। तेवतिया साहब, मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, हमारे पूर्वज भी ये कहते थे गन्ने की खेती जो है पक्की खेती होती है। हाँ, पक्की खेती, यही मैं कह रहा हूँ कि ये पक्की खेती होती है। हाँ। और इसलिए जो है किसान इसे जो है बोते आ रहे हैं और इससे मुनाफा लेते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, खेती पक्की होती गन्ने की, इस पे बात करेंगे, लेकिन एक किसान भाई का भी फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, नथुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी तेवतिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है जी कि अगर गन्ना हमारा मिल में भी नहीं जाता तो उससे हम सबसे बढ़िया उत्पाद करें, घर सिरका बना लें, जो 100 रुपए लीटर आजकल बिक रहा है बाजार में। इन दोनों विषयों पे आप प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। देखो इंद्रवीर जी, आप हमेशा ही बड़े नवीनतम विचारों वाले रहे हो, इनोवेटिव विचार लाते हो और आपके क्वेश्चन हमेशा जो है, जो ये आकाशवाणी है इसकी जो साख है उसको और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। आप बड़े प्रोग्रेसिव किसान हैं। और देखिए, किसी भी चीज का उत्पादन करने से पहले उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए पक्की। उत्पादन तो कोई भी कर लेगा, आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप सिरका पूरा बना देंगे। और आपने जानकारी भी हासिल कर ली, 100 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन आपको अपनी मार्केटिंग की व्यवस्था पूरी सबसे पहले करनी पड़ेगी। केवल रेट लेने से कोई बिजनेस नहीं चलता। पहली बात तो ये है, आप अपना टाई अप करें। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो पीलापन जो आ रहा है, आज कई सारे क्षेत्रों से इसकी शिकायत आ रही है जी। और इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपकी वैरायटी कौन सी है? वैरायटी 64 218 बिल्कुल नई वैरायटी है, तेज वाली है। 218 नई वैरायटी नहीं है इंद्रवीर जी, पुरानी वैरायटी है 218। और 218 में अब की बार ये पीलापन की प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो 0238 ही थी, लेकिन अब जो है
CO 118 में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो इन वैरायटी को ना बो के नई वैरायटी आप करिए जिनमें COL के 14201 है, COL के 16202 है, COS 13235 है और CO 15023 है। ये वैरायटी बोइए। और एक वैरायटी और आई है 17200 COS 17231 है, COS 18231 है। ये नई वैरायटी है। तो नई वैरायटी की तरफ जाइए आप। और सबसे पहले जो आपका कीट है, विशेषकर जो एफिड हैं, ये क्या करते हैं कि ये इधर से उधर जाकर जो उसको फैलाते हैं बीमारी को। जो अपना अगर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे तो बीमारी को फैला के पहुंचा देंगे। बीमारी को इधर से उधर उड़ते रहते हैं। उनके बीमारी के जो वायरस वगैरह और उनके जो नुकसान करने वाले तत्व होते हैं उनको अपने पैरों में इधर उधर लपेट के इधर उधर फसल पे करते रहते हैं। तो कीटों का ध्यान रखें आप, कीटों का नियंत्रण रखें। तो उससे बीमारी को नियंत्रण रखने में भी काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि ये वेक्टर का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं। वो पारिलाई है, क्योंकि पत्ती के नीचे जो बता रहे हैं ना सफेद पदार्थ, वो पायरिले के लक्षण है। हाँ, पायरिला का डॉक्टर साहब ऐसा है कि पैरासाइट इसका जनरेट हो चुका है और आजकल पायरिला का कोई भी उपचार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप पैरासाइट उसके पीछे पीछे होने लगता है और उसको मार देता है। तो लेकिन जो एफिड्स वगैरह होते हैं ये अभी हैं कि जो बीमारी को फैलाते हैं। बिल्कुल जी तेवतिया जी, निश्चित तौर पे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, कौन भाई बोल रहे हैं? जितेंद्र सोलंकी बोल रहे हैं, गाँव करकोरा, महाराजपुर जिला बुलंदशहर से। जी, क्या सवाल है आपका? गन्ने से संबंधित सवाल है जी जी बिल्कुल, आप सवाल कीजिए। सवाल ये है कि हमारा गन्ना है खेत में, जी। वो मतलब ऊपर से नीचे तक वो सारा मेरा तो उसका सूख गया है वो। अच्छा, कौन सी वैरायटी है? वैरायटी सर 238 239 है। भाई डियर, आपने बहुत सुना होगा, अब इसमें बीमारी आ चुकी है, बहुत पुरानी वैरायटी हो चुकी है। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, नई वैरायटी आप बो, इसमें बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं, तो इसलिए आप इस बीज को कहीं ना बोएं और नया बीज बोएं। कितनी बड़ी हो चुकी है आपकी फसल? फसल तो एक बार देखो बन चुकी है वो। हाँ, तो और उसमें अगर बीच में गन्ना चीर के देखा है आपने? हाँ, गन्ना चीर के देखा, उसमें लाल निकलता है सारा गन्ना। उसको सूंघ के देखा है कैसी गंध है उसकी? उसको सूंघ के देखा, उसमें गंध कैसी आती है, महक, स्मेल कैसी है उसकी? उसमें सिरका के भी महक आती है। हाँ, तो किसान भाई, आपके फसल में लाल सड़न रोग लग चुका है, जो कि बहुत भयंकर बीमारी है और इसका आपको इलाज नहीं है। अब जैसे भी है अपना डाल लीजिए अपना मील पे, अब इसका कोई इलाज नहीं है। इस खेत में गन्ना मत बोना अगली बार, इसका कहीं बीज मत बोना। इसको जो काटे ना, जिस बलकटी से काटे आप, उसका इस्तेमाल अपना बीज काटने में मत करना कहीं भी। और जो पशुओं को इसका चारा खिलाओ तो उसको भी मत डालना कहीं। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा, तेवतिया जी ने तो बताया ही है कि भी अगली साल गन्ना मत बोना। मैं ये कह रहा हूँ, गन्ना तो बोना ही नहीं, उसमें एक आध साल उसमें ना धान बोना। धान बोएंगे तो आपका फिर बीमारी उसमें कम आएगी और अच्छी फसल चक्कर बचने के। हाँ, फसल चक्र अपनाने की जरूरत है आपको। लगातार गन्ना ही गन्ना बो रहे हैं आप, तो उससे भी बीमारी ज्यादा आती है। और क्रॉप रोटेशन फॉलो करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे तो अच्छा रहता है। डॉक्टर को इनकी वैरायटी के बारे में जानकारी देना। तो देखो, अभी सुन रहे थे, अभी तो इतनी सारी वैरायटी बताई थी, अभी खोला है क्या सेट आपने? ठीक है, हम बता देते हैं। देखिए, लिख लीजिए आप वैरायटी। COL के 14201 है, हालांकि थोड़ी धीरे बढ़ती है, लेकिन बीमारी नहीं है इसमें, नई वैरायटी है। और COS 13235 है, अच्छी इसकी बढ़वार बहुत अच्छी है। और CO 13235 है। और भी नई वैरायटी आई है जो जाके आप इंस्टीट्यूट से ला सकते हो, बहुत कम मिलती है। अपनी शुगर मिल में कांटेक्ट करोगे तो आपको गन्ना विभाग जब शुगर मिल वाले बताते हैं वो 018 नई वैरायटी बता के गन्ना देते हैं वो। नहीं, 118 बोल रहे होंगे वो, CO 118। हाँ, 0118। हाँ, वो पुरानी वैरायटी है, जितनी ये 0238 है उसी समय निकली थी वो भी। एक बहुत बढ़िया नई वैरायटी निकली है COL के 16202। इसका बीज जो है थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, यदि जाएंगे, संपर्क करेंगे। जो शुगर केन हमारा ICR का इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वहां से कुछ किसानों को दिया गया है।
ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब तिवारी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत से किसान भाई कर रहे हैं, जैसे आपने कहा लाल सड़न रोग लग गया, उसका इस समय अब कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ कीट भी इस समय लगे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से किसान भाई कीट देखिए इस प्रबंधन समय कर सकते टॉप हैं? बोरर जो है वो नुकसान करता है जी और गन्ना बड़ा हो चुका है, जी। स्प्रे करने में भी किसान को दिक्कत आती है। डॉक्टर साहब, आप तो ड्रोन से भी स्प्रे हो हाँ, जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि ड्रोन से स्प्रे कराएं, और ड्रोन से स्प्रे कराने के लिए एक बहुत अच्छी दवा मैं बता रहा हूँ टॉप बोरर की। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन ले लें? हाँ हाँ, क्यों ना, किसानों के लिए ही है। हेलो। हेलो हाँ, नमस्कार जी। डॉक्टर नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, कौन भाई बोल रहे हैं? नाम शीशपाल जी, जिला हापुड़, यूपी से। जी शीशपाल जी, क्या सवाल है? ये जैसे गन्ना बन चुका है, इसका जो नीचे से जो जून से नीचे पत्ती है उसे उतरवा दिया जाए तो कुछ फायदा होगा इससे? देखिए, पत्ते को अगर आप छुड़वा के नीचे गिरवा देंगे तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो जो पत्ती के अंदर जो कीट जो अपने अंडे देते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है, और इंटरनोड बोरर जो आप देखते होगे आंख के पास में कीट घुस जाते हैं, सूंडी घुस के उसे काना कर देती है गन्ने को। हाँ जी। वो नहीं लगेगा आपका, एक तो नहीं है। दूसरी बात, जब उस पत्ती को नीचे डाल दीजिए आप, तो आपके खरपतवार नहीं जमेंगे और उससे खाद लगेगा आपके में, क्योंकि पानी अभी लगाओगे आप पानी में, वो गल जाएगी पत्ती जो है। हाँ जी, 5 तो लगेंगे। तो बिल्कुल है, अगर आपके पास ये है। पर देखिए, आप लेबर का खर्चा अगर आपके पास में हैं लोग काम करने वाले तो वो कर सकते हैं। अगर आप लेबर चार्ज उसका खर्चा उठा सकते हैं तो आप जरूर करवाइए। उसके साथ साथ ये भी है कि यदि पत्ती ऊपर आपने डाल दी तो मल्चिंग का काम करेगी, फिर पानी कम देने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उसकी मॉइस्चर भी कंजर्व रहेगी। और दूसरे जो हमारे मिट्टी के अंदर जो है अच्छे जीवाणु हैं, उनकी जो है सक्रियता, सहभागिता बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी शीशपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेज जी, आप बता रहे थे कि उसमें जो छिड़काव के लिए इस समय दिक्कत देखिए, है। टॉप बोरर की दिक्कत आ रही होगी कुछ किसानों भाइयों को, वो उसके लिए आप ड्रोन का पहले इंतजाम करें और एक दवाई खरीदें जिसका कॉम्बिनेशन होगा, जो ये इमीडा क्लोप्रिड होगी उसमें 40% और फिप्रोनिल होगी 40%, 40% होंगे ये केमिकल, इसका कॉम्बिनेशन है। तो उसको खरीदें और 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर और उसमें छिड़के, और बाकी स्प्रे जो ड्रोन से स्प्रे करते हैं उसमें तो इसको 1 एकड़ की दवा डालकर और 10 लीटर की उसकी कैपेसिटी होती है उसकी टंकी की, 10 लीटर पूरा कर दीजिए, वो 1 एकड़ में छिड़काव कर देगा ड्रोन एक ही बार में। हाँ, एक ही बार में। और किसान भाइयों को प्रभावी भी होगा ऊपर से। प्रभावी कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, जो हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं उसकी जो ड्रॉपलेट होती है, जो बूंद कहते हैं जी, उसको बूंद कहने में भी बूंद बहुत भारी शब्द लगता है, वो बूंद से भी मतलब कई गुना कम होती है, बहुत छोटा होता है। जी जी। बूंद तो फिसल जाती है पत्ते से और नीचे चला जाता है, जैसे हैंड स्प्रेयर से करते हैं जो भी पावर है कुछ जी जी जी। उससे लगभग 90 से 95% दवा नीचे गिर जाती है जमीन पर फिसल के पत्तों से। कोई चिपकने वाले कुछ नहीं है। हाँ, चिपकने के बाद की बात कर रहा हूँ, जो चिपकने वाला जो स्टिकर दवा में ऑलरेडी मिला हुआ आता है आजकल जी, उसके बाद भी पानी जब छिड़कते हैं वो नीचे टपकता ही टपकता है उस पर, क्योंकि वो फुहारा इतना मोटा होता है कि वो नीचे फिसल जाता है। पत्ती भी भिगो भी देगा तब भी दवाई मिलके उसमें नीचे जाएगी। लेकिन ड्रोन के केस में क्या होता है? डॉक्टर साहब एक फोन ले लें? हाँ जी बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? रघुराज सिंह, कहाँ से? जयपाल सिंह, गाँव आदर्श मंगला, जिला बागपत जी। अपना रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो या थोड़ा धीमा कर लो। हाँ जी, मेरी समस्या ये है जी, गन्ने में जो कीट लगता है ना, उसके बारे में कैसे पता लगा पहले इसमें गन्ने में कीड़ा लग गया नहीं लग गया जी? आप देखिए, फसल कोई भी अगर आपको करनी है, आपको रोजाना खेत पे जाना होगा और खेत पे मेंढे पे नहीं घूमना होगा। अंदर घुस कर देखना होगा। अंदर जाइए बिल्कुल और कड़ी नजर से देखिए अपने पत्तों को। अगर आपको कोई भी असाधारण चीज दिखाई देती है उसको देखिए किस तरह का, फोटो खींचिए, फोटो खींच के आपके कृषि वैज्ञानिक संपर्क में होंगे उनको भेजिए और यहाँ बताइए या हमें लक्षण बताइए, तो तब बताएंगे हम आपको कि कौन सा कीट है और कौन सी दवा लगाएंगे। 238 है जी।
अच्छा, बीज 38 है तो इसे छोड़ दो, अब इसमें बहुत बीमारियां। एक जो छोटा गन्ना है किसी ने खा दिया, उसको तोड़ के बाहर काट दिया जाए, वहीं रहते सिर्फ खेत में। नहीं, बाहर क्यों काटते हो? अभी तो जो है उसको बढ़ने दो। कहीं 1 फुट का, कहीं 1 फुट से छोटा है। नहीं, फिर 1 फुट का तो गन्ना नहीं बनेगा, वो एक गन्ना का उसमें न्यार में चारे वारे में खिला दीजिए। उसे काटने के बाद उसमें वही गन्ना फूट जाएगा जी। हाँ बिल्कुल गन्ना फूटेगा, लेकिन वो अभी नहीं फूटेगा, थोड़ा आगे चल के फूटेगा। अभी भी फूट जाएगा, बारिश बहुत अच्छा फूटेगा, बल्कि अभी तो अभी तो टाइम गन्ना तोड़ने के बाद में जी। नहीं, तोड़ना मत, काटना। अच्छा, काटना। तोड़ोगे तो फिर फूटेगा नहीं, काटना। तोड़ोगे ना तो उसमें फिर फंगस वंगस लग जाएगी। हाँ, तोड़ने पे वो नीचे से फट जाता है गन्ना। दराती जो चारा काटने वाली होती है, उसी चारा काट के चारे में भिजवा दो, बहुत अच्छी पेड़ी फूटेगी इस समय। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है रघुराज जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेवतिया जी, आप बता रहे थे किसान भाइयों को कि किस तरीके से ड्रोन का प्रयोग किया जाए। हाँ, ड्रोन देखिए, किसानों के बीच में कभी कभी ये शंका हो जाती है कि ये 10 लीटर पानी कैसे पहुंचेगा 1 एकड़ खेत में। जी, कि भाई तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल बहुत है, 10 लीटर पानी है जी। और वो तो जो वो उसको 100 लीटर पानी डालते हैं 1 एकड़ में। जब टंकी में लेते हैं तो 5 टंकी में होता है 1 एकड़, बार बार लेके जाते हैं, छिड़काव बार बार ले जाते हैं उसमें। पहले हमने भी इस पे काफी कुछ खोज किया और इसमें रिसर्च की। कोई किसान भाई है? हाँ, किसान भाई हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पहले लीजिए, उन्हीं के लिए। जी जी, हेलो, कौन भाई बोल रहे हैं? सतपाल सिंह मुजफ्फरनगर से बोल रहे थे जी। सतपाल जी, क्या सवाल है आपका गन्ने की खेती से संबंधित? अजी, अब गन्ना बोया था, 35 पेड़ापन आ गया। 35 गन्ना बोया, उसमें कब की बुआई है? मार्च के। कितना पीलापन आ गया और कौन सी पत्तियों पे? नीचे वाली पे, ऊपर वाली पे? अजी, सारा ही पीला हो रहा, ऊपर का 4-5 पत्ते छोड़ के सारा पीला हो रहा। और खेत का कितना एरिया है, क्षेत्रफल? करीब 3 बीघे। और सारा का सारा ऐसे ही हो रहा है, ऊपर से नीचे तक पीला? सारा का सारा ऐसा ही हो रहा है। पहले तो बताया था कोई मकड़ी का असर है। अच्छा, मकड़ी कोई देखी आपने? मकड़ी का तो असर नहीं जी, वो तो पीला हो रहा। नहीं, मकड़ी का असर तो नहीं जिसमें। आपने जब खेत में घूम के देखा तो पीलापन के अलावा कोई एफिड, छोटे छोटे कोई कीड़े या कुछ दिखाई दिए हो? हाँ, छोटा मच्छर सा तो घूम रहा जी। ये जो छोटे छोटे जो कीड़े तुम मच्छर सा कह रहे हो, सफेद सफेद फुदका, ये रस चूस रहा है, जो हरापन है उसको चूस रहा है ये। तो आप कीटनाशक डालिए इसमें। कीटनाशक जो है इमिडाक्लोप्रिड 2 ml प्रति लीटर का घोल बना के स्प्रे करवाइए ड्रोन से। वो तो 2 बार बन चुका जी। किस तो होगा? हाँ, तो ये बताओ कि किस शुगर मिल में आता है गन्ना आपका? हाँ, मंसूरपुर वालों से कहिए कि ड्रोन का इंतजाम करें, आपके खेत में छिड़काव करवाएं। और अगर वो ना कर पाए तो IPL ने ड्रोन दे रखे हैं हमारे शुगर मिल में। हमारे गन्ना विभाग से आप संपर्क कराइए, हम दूसरे की मिल में भी करवा सकते हैं। हाँ, तो ड्रोन से छिड़काव कराओ इस दवा का, आपको तुरंत निदान मिलेगा। अच्छा जी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, फिर अगले मंगलवार को फिर आकाशवाणी यहाँ में गन्ने की पाठशाला IPL वाले में आ जाइए और आपको बिल्कुल हर एक चीज का समस्या का समाधान। कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर साहब से फोन पे बात करिएगा। डॉक्टर साहब, फोन नंबर बताओ अपना। सब फार्मर ग्रुप में मेरा नंबर है। आजकल पता नहीं किसानों को अपने ग्रुप में जोड़ लेते हैं। अगर ड्रोन आपके मील नहीं देता है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क है, ये दिलवाएंगे अपने यहाँ। बिल्कुल। लेकिन मैं ये शासन करना चाहूंगा, आपको जो है स्प्रे ड्रोन से करवाना, कभी वैसे करने लगो। देखिए, आपने बांध रखी है तो बहुत सारी दवा इधर उधर जाएगी और वो तो ऊपर आवेगी तो सारी। हाँ, ऊपर आवेगी। नहीं, ऊपर वाली को चलो आगे आगे तिरछा भी कर सकते हो, ऊपर को नहीं आएगी, पर वो इधर उधर चली जाएगी काफी दवा। नहीं, फिर भी वो नुकसान करेगी जो अप्लाई कर रहा है वो भी। और अभी आप बने रहना, हम ड्रोन पे बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आप ड्रोन की बात कर रहे थे कि उसका जो उपयोग है किस तरीके से किया जाए जिससे किसान की लागत भी कम आए, उसका खर्चा कम आए और फसल पे उसका प्रभावी पूरा असर दिखे। देखिए, सबसे पहले मैं वो क्लियर करूंगा जो मेन शंका रहती है किसानों, जहां से हमने शुरू करी थी जी। तो वो ये है कि किसान ये सोचते हैं 10 लीटर में पूरे के पूरे उसमें कैसे इसका छिड़काव हो गया। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा, जो आप 100 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं छिड़काव में जी, चाहे बैटरी चालित आपका स्प्रेयर हो और चाहे पेट्रोल चालित हो,
उसकी जो बूंदें हैं इतनी बड़ी होती हैं कि आप ये सोचते हो आपने पूरा पानी फसल पे डाल दिया तो वो फिसल के नीचे पहुंचता है। उससे क्या होता है, आपकी केवल 10% जो सॉल्यूशन है आपका, यानी 100 लीटर में से 10 लीटर जी वो ही पत्तियों पे रह पाता है। जो पत्तियों पे अगर चिपका हुआ देखोगे, उसको तोलोगे तो वो केवल 10 किलो से ज्यादा नहीं होगा जी। बाकी सारा नीचे जमीन पर गिर गया। तो उसमें 90% जो सॉल्यूशन है, उसमें जो दवा मिली हुई थी वो भी जमीन पे गिर गई उसके साथ, वो भी बेकार हो गए। हाँ, तो आपने अगर 1 लीटर दवा छिड़की है तो आपकी 100 ml आपके पत्तों पर रही, जो जनरल करते हैं जी। और ड्रोन से, ड्रोन के केस में ड्रोन की जो ड्रॉपलेट है वो इतनी छोटी होती है, इतनी महीन होती है कि उसमें इतना अपना दम ही नहीं होता कि वो फिसल जाए। वो पत्ते चिपक जाती है, पत्ते पे उतनी छोटी होती है, उसमें इतना दम नहीं होता वो फिसल जाए, वहीं रहती है बस अपनी जगह पे। और जब 10 लीटर की इतनी बूंद लगाओ, उससे जो बड़ी बूंद होती है किसान जो करता है उससे तो 1000 गुना छोटी होती है वो जी। एक बूंद में से 1000 बूंद बनाएंगे, वो बराबर नैनो कण, नैनो से भी नैनो इतनी होती है। बहुत फुहारा होता है, उसका फुहारा चमकता नहीं है, खेत में भी बस जहां से निकलता वहीं चमकता, वो नहीं पता चलता। वो सारा पत्तों पर, ऊपर से पूरा का पूरा पत्तों पर रहता है। तो जो ये सोचते हैं कि ड्रोन से दवाई कम पहुंचती है, ये उनका भ्रम है। दवाई ड्रोन से ज्यादा फसल की पत्तियों पर रहती है, ज्यादा प्रभावी होती है। और उसका कारण ये भी है ना, वो यूनिफॉर्मली जो है स्प्रे होता है। हाँ, इतनी छोटी होती है कि वो यूनिफॉर्म होती है, सब जगह जाती है पत्ते पे। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी। हाँ हाँ जी, बताइए। कह रहा हूँ कि जो मनरेगा वाले उनको 100 दिन का रोजगार देना जरूरी होता है। क्या किसान की ईख में, गन्ना में काम करने के लिए ये किसान को नहीं दिए जा सकते, किसान से पैसा में? हाँ, तो वो जो है वो सार्वजनिक काम करते हैं मनरेगा में। आप भी सार्वजनिक गन्ने को दे दें सबको तो आपके गन्ने में काम कर देंगे। सार्वजनिक ये, मैं तो जो भी पैदा करता हूँ उससे हिंदुस्तान की जनता का पेट भरता है, नहीं भरता है? हाँ, बिल्कुल भरता है, उसका जनता का ही पेट भर दो फिर आप। देखिए ये आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम पता बताओ पहले। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, गांव नार मोहम्मदपुर, जिला बुलंदशहर। जी बिल्कुल धर्मेंद्र। बुलंदशहर वाले हमेशा बुलंद रहते हैं। हाँ। तो गन्ने की चिंता मत करो, गन्ने से भला करते रहो सबका। गन्ने की उपज करने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ऐसा है कि सरकार कोई भी है वो सार्वजनिक काम करती है, एक व्यक्ति को नहीं करती है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जो आर्थिक बीज है हमारा, ये किसानों के लिए बहुत एक वरदान था। जी बिल्कुल, इसका उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, शुरुआत में बहुत अच्छी किस्म आई है। प्रॉब्लम बताओ। इसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि ये लाल हो जाता है अंदर से। हाँ जी, और बदबू भी आती है। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक ऐसा कोई तरीका इजाद नहीं कर सकते हाँ। कि ये लाड़वी रोग जो ये खत्म ही हो जाए। देखिए ऐसा है, थोड़ी रोकथाम की जा सकती है और हम बता सकते हैं उसको, लेकिन जब कोई महामारी का रूप ले लेती है और एकदम से वैरायटी के अंदर घुस जाती है और इतनी पुरानी, देखिए हर एक चीज की एक उम्र होती है। अब आप ये कहने लगे कोई ऐसी दवा दे दो बुढ़ापा ही ना आए, बिल्कुल। तो अब इसे बुढ़ापा आ चुका है, अब इसमें इतनी बीमारी लग गई, अब इसे आप एक बदलने का समय आ गया है। बदलने का आ गया। थोड़ा बहुत रुकावट कर सकते हो, हम बता दें, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। नई किस्म लगाओ आप। नई किस्म लगाई। डॉक्टर शिवे जी, अब आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा किसान भाइयों की तरफ से। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो मान लीजिए ये फसल तो तैयार हो गई, अब धीरे धीरे इस फसल के किसान भाई तैयारी करने लगेंगे कटाई की भी, लेकिन बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो अगली फसल बिजाई की भी तैयारी शुरू कर देते हैं सितंबर के महीने में। हाँ जी, तो कुछ तो पौध डालते हैं और कुछ सीधी बिजाई के लिए भी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए जो किस्में हैं, बीज का चुनाव है, तो वो किस तरीके से करें जिससे अच्छा उत्पादन ले सकें? हाँ देखिए, क्योंकि गन्ने का जो इधर हमारे जो लगाते हैं अक्टूबर के महीने में शुरू होता है, सितंबर के लास्ट वीक से शुरू कर देते हैं जी। तो गन्ने का जो तेवतिया साहब भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, जो COS 238 वैरायटी है उसको न लगाएं। ये जो है बिल्कुल रेड रोड से प्रभावित हो गई है और इसका उत्पादन घट रहा है और अच्छी पैदावार नहीं दे रही है। तो इसकी जगह जो नई किस्में आई हैं, तेवतिया साहब ने बताई हैं, मैं भी बता देता हूँ आपको। COL के
16202 की अच्छी किस्में इसको लगाएं। COS 213 है, COS 235 है, COS 118 है, ये किस्में हैं। और इसके साथ साथ कुछ किस्म जो है महाराष्ट्र से भी मैंने देखा किसानों के यहाँ पे आई हैं तेवतिया साहब, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी शिवनंदन भाई, राम राम। राम राम जी। योगराज शर्मा, बादशाहपुर जिला, गुड़गामा, गुरुग्राम। जी योगराज जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है शिवनंदन जी। जी क्या सवाल है आपके? सुनाई और तबीयत खुश हो गई। बहुत बढ़िया। और मैं जितनी कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर रहे हो, मैं जितनी तारीफ करूं कम है। जी आप सवाल कीजिए अपना। सवाल ये है जी, हरियाणा में जो है ये गन्ने की कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी रहती है? कहाँ पे? और एक हरियाणा में, गुड़गांव में। हटके है हल्का। करनाल में रीजनल सेंटर है, उसकी वैरायटी सारी हरियाणा के लिए संस्तुत है। आप नाम लिख लीजिए, CO 15023। ये बहुत अच्छी वैरायटी है वहां की निकली हुई, इसको लगा सकते हैं। इसमें बहुत मीलों के लिए भी अच्छा है। ये पुरानी वैरायटी है CO 0118, वो लगा सकते हैं आप। तो ये वैरायटी काफी अच्छा पूरे हरियाणा के लिए काम करती है। और एक भी पापड़ी का पेड़ है जी, जी उस पे थोड़ा ये तो शहद टाइप में पत्ते में लगा हुआ है और उसमें छोटे मच्छर आ रहे हैं, कीटाणु क्या होते हैं? इमिडा क्लोप्रिड कर दीजिए 2 ml प्रति लीटर की, उससे छिड़काव कर दीजिए, सब कीट मर जाएंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखें कि मतलब जिस समय करें अपने थोड़ा सावधानी से करें उसको। क्योंकि किसी भी इंसेक्टिसाइड को ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सावधानी के साथ ही स्प्रे करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर यशवीर सिंह शिवे जी, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमारा आज का ये विशेष फोन इन प्रायोजित कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल और इसी के साथ आज हमारा फोन इन कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।